Assalamu alaikum students. Today is the second class of English for class 3. The unit that we are studying is Meet the Family. In last class we read lesson 1. Today we will read lesson 2 and 3 of this unit. Look at your book, page number 3. Unit 1, lesson 2, words, family members. Question number 1. Say these words, circle the odd ones out. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है और जो वर्ड इनमें डिफरेंट है उस पर सर्कल कर देना है. अब डिफरेंट कैसे कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो वोवेल ओ के हैं, यानी कि जिसमें वोवेल ओ इस्तेमाल हुआ है. तो आपने जो है जब ये वर्ड्स रीड करने हैं तो आपने वोवेल ओ के साउंड पे गौर करना है. तो जिस वर्ड में वोवेल ओ का साउंड बाकी वर्ड से डिफरेंट होगा आपने उस पर सर्कल कर देना है. ओके, द फर्स्ट वन इज ब्रदर. ब्रदर. द सेकंड वन इज मदर. मदर. द थर्ड वन इज सन. सन. ओके, अब अगर आप इन तीन वर्ड्स पे गौर करें तो इन तीनों में जो ओ का साउंड यूज़ हुआ है वो सेम है. ब्रदर, मदर, सन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हनी. 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 नथिंग. नथिंग. मंडे. मंडे. ओके, अब आगे की ये जो तीन वर्ड्स हैं, हनी, नथिंग, मंडे, इनमें भी जो ओ का साउंड है वो सेम प्रीवियस वर्ड्स की तरह ही है, यानी कि इसमें जो वोवेल ओ का साउंड इस्तेमाल हुआ है वो सेम उन्हीं वर्ड्स की तरह है जो पहले हमने भी रीड किए. अभी हम इन वर्ड्स को शुरू से दोबारा पढ़ते हैं तो आपको वोवेल ओ का साउंड और अच्छे से समझ में आएगा. ब्रदर, मदर, सन, honey, nothing, Monday. Okay, the next word is rocket. Rocket. अब जो यहाँ पर वर्ड आया है रॉकेट, इसमें जो ओ का साउंड है अगर आपने गौर किया हो तो वो चेंज हो गया है. देखिए, जो इससे पहले वर्ड लिखा हुआ है मंडे, उसमें जो है वो ओ का साउंड चेंज है. और जो हम नेक्स्ट वर्ड है रॉकेट, उसमें ओ का साउंड चेंज है. इट मीन्स कि हम रॉकेट को सर्कल करेंगे क्योंकि उसमें जो ओ का साउंड है वो बाकी वर्ड से डिफरेंट है. द नेक्स्ट वन इज मंकी. मंकी. ओके, इसमें भी जो ओ का साउंड है वो बाकी वर्ड से मैच कर रहा है. नेक्स्ट वन इज डोंकी. डोंकी. अब इसमें जो ओ का साउंड है वो बाकी वर्ड से डिफरेंट आ रहा है. देखिए, इससे पहले वाले को अगर हम देखें मंकी, डोंकी, तो इसमें ओ का साउंड जो है वो चेंज हो गया है. तो इसका मतलब हम डोंकी पर भी सर्कल करेंगे. द लास्ट वन इज मनी. मनी. ओके, तो अब हम सारे वर्ड शुरू से रीड करते हैं. ब्रदर, मदर, सन, हनी, नथिंग, मंडे, रॉकेट, मंकी, डोंकी, मनी. तो यहाँ पर हमने दो वर्ड्स को सर्कल किया है, एक रॉकेट और एक डोंकी, क्योंकि इनमें ओ का साउंड जो है वो डिफरेंट था. नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Look at the family tree in lesson 1. Use the words in the box to complete the sentences. Okay students, in this exercise you have to fill these blanks by looking at the family tree in lesson 1 and by using the words that are given in the box here. आपने इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपने इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है यहाँ पर जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं उनकी मदद से, और साथ साथ आपने जो है वो हेल्प लेनी है लेसन 1 में जो फैमिली ट्री दिया गया है.
ये देखें, ये फैमिली ट्री जो है वो लेसन 1 में मौजूद है, तो हम इसकी मदद से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखें जो आपको एग्जांपल दी है, मिसेस बर्की इज़ मिसेस दानीज सिस्टर। मिसेस बर्की जो हैं वो मिसेस दानी की सिस्टर हैं। तो अब इसी तरह आपने बाकी की ये जो 4 ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट करनी है। नंबर 1, मिस्टर बर्की इज़ फ़हाद्स डैश। मिस्टर बर्की जो हैं वो फ़हाद के डैश हैं। तो अब जो है वो हम जो लेसन 1 में फैमिली ट्री मौजूद है उसको देखेंगे और उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि मिस्टर बर्की फ़हाद के क्या हैं। ये देखें, यहाँ पे ये फैमिली ट्री है और यहाँ पर ये देखें, यहाँ मिस्टर बर्की और ये फ़हाद। तो अब अगर हम इस फैमिली ट्री को देखें तो हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मिस्टर बर्की जो हैं वो फ़हाद के अंकल हैं। और यहाँ देखें बॉक्स में भी ये वर्ड अंकल मौजूद है, तो हम नंबर 1 ब्लैंक में लिख देंगे अंकल। नाउ सेम लाइक दैट यू हैव टू फिल ब्लैंक नंबर 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, आंसर दीज पजल्स। एग्जाम्पल, आई एम मरियम्स मदर सिस्टर, माई नेम इज़ मिसिस बर्की। मैं जो है वो मरियम की जो मदर हैं उसकी सिस्टर हूँ, मेरा नाम मिसिस बर्की है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि ऐसे पजल्स लिखे हुए हैं और आपने जो है वो इनके आंसर लिखने हैं। तो नंबर 1 जो है वो है, आई एम इमरान्स ट्विन सिस्टर, माई नेम इज़ डैश, यानी कि मैं इमरान की ट्विन सिस्टर हूँ और मेरा नाम डैश है। इसको भी जो है वो आपने फैमिली ट्री की मदद से ही फिल करना है। तो आप सेम फैमिली ट्री में देखेंगे कि इमरान की ट्विन सिस्टर का नाम क्या है और यहाँ पर लिख देंगे। तो इन तमाम ब्लैंक्स को भी आपने ऐसे ही फिल करना है। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। सेंटेंसेस, से, आस्क, स्पीक एंड टॉक, रीड एंड चूज। से मीन्स कहना, आस्क मीन्स पूछना, स्पीक मीन्स बोलना और टॉक मीन्स बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पर 2 ऑप्शन हर एक सेंटेंस में दिए गए। तो आपने उनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर अंडरलाइन करना है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में आपको जो है वो आंसर दिया हुआ है, मिस्टर बैट केम होम एट 7 o'clock, हेलो एवरीवन, ही सेड, आस्क्ड। अब यहाँ देखें कि पहली जो ब्लैंक है उसमें जो है वो सेट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस था वो था कि मिस्टर बैट जो है वो घर आए और उन्होंने जो है वो कहा हेलो एवरीवन। तो उन्होंने ये कहा, तो इसीलिए यहाँ पर सेट के नीचे अंडरलाइंड है। आस्क जो है उसका मतलब होता है पूछना, तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं है, तो उन्होंने कहा है, तो इसीलिए सेट को अंडरलाइन किया हुआ है। तो अब जो है वो नेक्स्ट देखें, डिड यू हैव अ गुड ट्रिप, मिसिस बैट स्पोक या आस्क्ड। यानी कि मिसिस बैट ने जो है वो पूछा डिड यू हैव अ गुड ट्रिप, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि क्या आपकी ट्रिप जो है वो अच्छी रही, मिसिस बैट ने पूछा। तो अब यहाँ पर स्पोक नहीं आएगा, क्योंकि स्पोक का मतलब क्या होता है, बोलना, और आस्क का मतलब होता है पूछना। तो इसका मतलब हम आस्क के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो सेम लाइक दैट आपने जो है वो बाकी की जो सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करना है। आपने पहले देखना है कि वो सेंटेंस में जो है वो कुछ कहा जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, या कोई बात की जा रही है, या फिर सवाल पूछा जा रहा है। तो आपने उसी हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, नाउ लुक एट एक्सरसाइज 3। Write the words in the correct order in your exercise book. Start each sentence with a capital letter. यहाँ पर कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, आपने जो है वह इन सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है और याद रहे कि आपने हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। तो देखें, जैसे पहला है क्वाइटली वॉज टॉकिंग नादिया टू हर फ्रेंड। तो यहाँ पर आप इन्होंने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको शुरू करके दिखाया हुआ है नादिया वॉज टॉकिंग। तो नादिया वॉज टॉकिंग, उसके बाद आएगा क्वाइटली टू हर फ्रेंड, यानी कि नादिया जो है वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी क्वाइटली। तो अब सेम लाइक डेट नंबर 2 आपने करना है,
टोल्ड आफ्टर सपर आई स्टोरी मिसिस बर्की। तो ये आप कैसे लिखेंगे? आफ्टर सपर मिसिस बर्की टोल्ड अ स्टोरी। अब सेम लाइक दैट आपने इन तमाम एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और इस एक्सरसाइज को आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करना है। नाउ द लास्ट वन में जो है वो पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में जो है वो आपने क्या करना है, राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक यूजिंग कैपिटल लेटर्स। यू हैव टू राइट दिस स्टोरी इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक यूजिंग कैपिटल लेटर्स। मीन्स आपने जो है वो इस स्टोरी को अपने इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है और जहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ होंगे वहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करके लिखना है। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज 3 और 4 जो है वो अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करनी है और एक्सरसाइज 1 जो है वो आपने बुक में ही सॉल्व करनी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। We will read lesson 4 in the next class.